बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, मोदी सरकार को भारतीय मीडिया ने ही जलील करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह पाकिस्तान और इमरान खान बन रहे हैं। खबर यह है कि भारत के पाकिस्तान के खिलाफ बनाए गए सारे प्लान एक एक करके फेल होते जा रहे हैं, जिसमें बिलाशुबा कमर जावेद बाजवा और इमरान खान का बड़ा हाथ है। कमर बाजवा और इमरान खान कैसे मुल्क को गुर्बत की दलदल से निकाल रहे हैं और क्या वाकई पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से निकलकर वाइल्ड लिस्ट में जा रहा है, इस बारे में मुखबर की खुफिया रिपोर्ट भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मुखबर टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ लगी घंटी को भी दबा दें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन बाकायदगी के साथ आपको मिलती रहे। नीज हमारी वीडियोस को लाइक करके हमारी हौसला अफजाई भी कीजिएगा। मुखबर टीवी के मौजूद सामीन, ये बात तो यकीनन हर पाकिस्तानी जानता है कि पिछले 2 सालों से हुकूमत वक्त मुख्तलिफ किस्म के चैलेंजेस से नबर्द आजमा है। आए रोज कोई न कोई मसला दरपेश रहता है, जबकि दुश्मन मुल्क भारत किसी न किसी साजिश को जन्म देकर पाकिस्तान को कमजोर करने की जदोजहद में मसरूफ अमल दिखाई देता है। मगर पीटीआई हुकूमत ने बड़े ही तदब्बुराना फैसले करते हुए मुल्क को दुरुस्त सिमत में ले जाने के जतन जारी रखे हुए हैं। अगर बात की जाए माजी की, तो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में FATF के फोरम ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट किया। इस मौके से फायदा उठाते हुए भारतीय लॉबी के चंद साजिशी अरकान ने पाकिस्तान को मजीद कमजोर करने के लिए आलमी अदालत में एक FIR दर्ज करवाई, जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान दहशतगर्द तंजीमों की मुआवनत करता है और गुंडागर्द अनासर पाकिस्तान से भारत भेजे जाते हैं, जबकि पाकिस्तान के मौत पर इदारे ISI पर भी इल्जामात लगाए गए। इन इल्जामात को उस वक्त तकवीत मिली जब नवाज शरीफ और लीगी रहनुमाओं ने अपनी ही फौज की किरदार कशी की और इदारों के किरदार और सालमियत को मशकूक बनाया, क्योंकि नवाज दौर में न सिर्फ पाक फौज पर लफ्जी तीर बरसाए गए, बल्कि अदलिया को भी तरह तरह से बदनाम करने की कोशिश की गई। इसके साथ साथ चंद भारतीय शख्सियात से ताल्लुकात और करप्शन केसेस ने आलमी अदालत इंसाफ में पाकिस्तान की इमेज को मुतासर किया। यही वजह थी कि नवाज शरीफ के दौरे इख्तिदार में पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर ना निकल सका और दुश्मनों ने भी इस सूरत हाल का भरपूर फायदा उठाते हुए पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। मगर अब इस हवाले से एक अहम खबर सामने आई है कि मौजूदा पाकिस्तानी हुकूमत ने आलमी अदालत इंसाफ में ठोस दलाइल देते हुए भारत की जानिब से दी जाने वाली FIR खारिज कर दी है और ये केस अपने नाम कर लिया है। पाकिस्तानी वकाला ने आलमी अदालत इंसाफ को बताया कि जिस पाकिस्तानी साबिक वज़ीर-ए-आज़म के इक़दामात को दुरुस्त माना जा रहा है, उसे पाकिस्तानी अदलिया ने ताहयात नाअहल करार दे दिया है, जबकि पाकिस्तान ने भारत की दहशतगर्दी के सबूत फराहम करके उल्टा भारतीय हुकाम को आलमी सतह पर रुस्वा कर दिया है। यही वो वजूहात हैं जिनकी बिना पर मोदी साहब को अपने मुल्क में शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और अब शहरियत के मुतनाज़े बिल ने भी मोदी की कली खोल कर रख दी है। पूरा भारत मोदी के खिलाफ हो चुका है और इस सिचुएशन को आलमी इदारे बगौर नोट कर रहे हैं, जबकि 27 फरवरी वाले वाक़े को भी पाकिस्तान ने ढाल के तौर पर आलमी इदारों के सामने पेश किया। जिसके बाद सबसे अहम और अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान FATF के खतरनाक चुंगल से भी आजाद होने जा रहा है। मुखबर की खुफिया इतला यह भी है कि फ्रांस, अमेरिका और यूरोप के ममालिक ने पाकिस्तान की हमायत कर दी है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जानिब से कहा गया था कि पाकिस्तान 4 माह के दौरान मुकर्रर करदा 25 इक़दामात मुकम्मल करे। पिछले 4 माह की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने FATF की जानिब से आयद किए जाने वाली 25 शराइत में से 19 को मुकम्मल कर लिया है और ये रिपोर्ट भी FATF के ही पैनल ने पेश की है और अब बाआसानी पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलकर वाइट लिस्ट में चला जाएगा। इसी बात का अफसोस भारतीय हुकाम को है और भारत को शर्पसंद रहनुमा जो चंद दिन कबल तक मोदी के हामी थे, अब वो मोदी को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। मुखबर टीवी के मौजूद सामीन, इस हवाले से एक खबर यह भी है कि जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब सितंबर 2019 में अमरीकी दौरे पर गए तो उन्होंने वहां अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात की। उस मौके पर खान साहब ने सदर ट्रंप को पाकिस्तान की कारकर्दगी से आगाही दी कि FATF की जानिब से दी जाने वाली शराइत पर पाकिस्तान अमल दरामद कर रहा है। और गुज़श्ता माह जब वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की तकरीब मुनक्किद की गई तो उस मौके पर भी पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म ने ट्रंप से मुलाकात करके आगाह किया कि भारत की चालबाजियों की वजह से आलमी इदारे जानबूझकर पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करवाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इस बार अमेरिका ने पाकिस्तानी हक में वोट ना दिया या फिर अमली इक़दामात ना किए तो फिर पाकिस्तान से खैर की उम्मीद ना रखी जाए। यह सूरत हाल देखकर मिस्टर ट्रंप ने मुतलका हुकाम को खबर दी कि इस केस की तस्दीक और तरदीद की जाए, जिसके बाद गुज़श्ता रोज ये खबर सामने आई कि पाकिस्तान ने आलमी सतह पर एक और अहम कामयाबी समेट ली है। इस तगोदो के बाद यकीनी तौर पर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। रवां माह होने वाले FATF के सालाना इजलास में पाकिस्तान को ऑफिशियली तौर पर वाइट लिस्ट में शामिल कर लिया जाएगा, जो कि पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। मुखबर टीवी का मौजूद सामीन, दूसरी तरफ अगर बात की जाए पाकिस्तान की मईशत की, तो इस हवाले से भी पाकिस्तान को मुस्बत इशारे मिल रहे हैं। हुकूमत इस वक्त अदायगियों के तवाजुन, बैरूनी कर्जे, महंगाई और सिक्योरिटी खदशात जैसे मसाइल से नबर्द आजमा है, जिनकी वजह से बराह रास्त अंदरूनी और बैरूनी सरमायाकारी मुतासर होती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक
पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे ममालिक में 30% नौजवान तालीम और रोजगार से महरूम हैं। ताहम 2020 के वस्त तक पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी के आसार नुमायां हो जाएंगे और इसकी वजह हुकूमत के वो इकदाम हैं जो बर वक्त किए जा रहे हैं। हुकूमत के सामने मसाइल जरूर हैं, लेकिन ये उनका मुकाबला करने की भरपूर कोशिश करती दिखाई देती है। माजी की हुकूमतों ने न सिर्फ मुआशी तौर पर मुल्क को बदहाल कर दिया था, बल्कि इंतजामी तौर पर भी इदारे मफलूज हो चुके थे। जहां हुकूमत के लिए दीगर चैलेंजेस मुंह खोले खड़े थे, वहां उसे इदारों को भी अपनी डगर पर लाना था। ज़राअत, सनत और सर्विस सेक्टर की बहाली के जरिए मईशत में नई रूह फूंकने का काम आसान नहीं था। उसके लिए वक्त भी दरकार था और तवज्जो भी। इन इक़दाम के बहुत से मुस्बत असरात नजर आना शुरू हो चुके हैं, जिसमें करंट अकाउंट हसारे में कमी है, जिसमें गुज़िश्ता बरस जुलाई से दिसंबर के दौरान 75% कमी हुई। मोडीज की रैंकिंग के मुताबिक जुलाई से दिसंबर तक पाकिस्तान की मईशत 10 बेहतरीन मईशतों में शुमार हुई और उसकी रेटिंग मनफी से निकलकर B3 में आ गई, जो इस बात का सबूत है कि माशी पहिए की रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता जोर पकड़ रही है। इकॉनमी की बुनियादें मजबूत हो रही हैं और इन इक़दाम पर इसी रफ्तार से अमल होता रहा तो 1 साल बाद नताइज इंतहाई मुस्बत मिलेंगे। ख़वातीन हज़रात, एक आलमी रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई से दिसंबर तक बरामदात में 4.5% तक इजाफा हुआ। गुज़श्ता माली साल में ये 11.9 अरब डॉलर थी, जो बढ़कर 12.4 अरब डॉलर हो गई। बैरूनी बराह रास्त सरमायाकारी में जुलाई से दिसंबर तक 68% इजाफा हुआ। यह सरमायाकारी गुज़श्ता माली साल इसी अरसे के दौरान 796 मिलियन डॉलर थी, जो कि अब बढ़कर 1341 मिलियन डॉलर हो गई है। सरमायाकारी बढ़ने से रुपए की कदर भी मुस्तहकम हुई और जून से अब तक ये 5% तक डॉलर के मुकाबले में मुस्तहकम हुई है। मौजूदा हुकूमत ने नौजवानों को कामयाब नौजवान प्रोग्राम के जरिए बहुत बड़ा रिलीफ दिया है और उसके तहत नौजवानों को आसान शराइत पर कारोबार के लिए फौरी कर्जे जारी किए जा रहे हैं। रोजगार के बाद दूसरा बड़ा मसला रिहाइश का है। हर शख्स अपनी छत चाहता है ताकि सुकून और इत्मीनान से जिंदगी गुजार सके। इस मकसद के लिए शुरू की गई नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम से अवाम को बहुत ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता हैं। यह आसान काम नहीं, बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन इस पर बहरहाल काम शुरू हो चुका है। न सिर्फ इस मंसूबे से अवाम को छत मैसर होगी, बल्कि 40 से ज्यादा ऐसे कारोबारों को बराह रास्त फायदा होगा जो तामीराती सनत से जुड़े हुए हैं। उनके साथ आगे लाखों मजदूर और तकनीकी फोर्स वाबस्ता है, जिन्हें काम मिलेगा तो उनके चूल्हे भी चलते रहेंगे। ज़राअत और सनत को सब्सिडीज देने से कारोबार और मईशत का पहिया पहले से ज्यादा तेज हरकत करेगा और मुल्क में एक ऐसा माहौल बन जाएगा कि जिसमें सभी किसी न किसी तरह मईशत की तरक्की में अपना हिस्सा डाल रहे होंगे। ख़वातीन हज़रात, ज़राअत को मुल्क की रीढ़ की हड्डी तो कहा जाता है, लेकिन उसके लिए माजी में इक़दामात और रिलीफ कम ही दिया गया। मौजूदा हुकूमत ने कौमी एग्रीकल्चर इमरजेंसी प्रोग्राम 287 अरब रुपए की लागत से मुतारिफ करवाया है, जिसमें ज़राअत से वाबस्ता तमाम शोबाजात को यकसा रिलीफ मिलेगा। ज़राअत फले फूलेगी तो किसान और जमींदार खुशहाल होगा, जिससे इजनास की मुल्क की ज़रूरियात तो पूरी होंगी, साथ में बरामदात में भी हाथ इजाफा देखने को मिलेगा। इतनी हती रकम ज़राअत के लिए मुख्तस करना हुकूमत की संजीदगी की अक्कासी करता है। मुल्क की मईशत को जारी और सारी रखने के लिए जरूरी है कि मुल्क में अमन व अमान की फिजा बरकरार रहे। नेशनल एक्शन प्लान पर भरपूर अमल ना होता तो आज मुल्क अमन का गहवारा ना होता। माजी में तवातर के साथ दहशतगर्दी के वाक़यात जारी थे, लेकिन अब बात इक्का दुक्का से भी कम पर आ गई है। ज़रब-ए-अज़्म, खैबर 1-4 और दहशतगर्दी से निपटने के लिए दीगर इक़दामात ने मुल्क की सलामती को महफूज तरह बना दिया है। इस सूरत हाल को बरकरार रखना भी एक चैलेंज है, जिस पर मौजूदा हुकूमत मुबारकबाद की मुस्तहक है, क्योंकि उसने मईशत और सिक्योरिटी दोनों पर यकसा तवज्जो रखी हुई है। मसाइल बेशुमार हैं और अवाम की तवक्कुआत भी बहुत ज्यादा हैं। ताहम मुंदरजा बाला इक़दामात हुकूमती संजीदगी और दुरुस्त को जाहिर कर रहे हैं। नीयत दुरुस्त और सिमत ठीक हो तो मंजिल जल्द या बदेर मिल ही जाया करती है। अशरों के मसाइल चंद माह में हल होने की तवक्को करना बेवकूफ़ी है। असल बात ठोस मनसूबाबंदी और उस पर अमल की है। मईशत में बेहतरी के जो नताइज आए वो हमने ऊपर बयान कर दिए हैं। उन्हें इसलिए नहीं जुटलाया जा सकता क्योंकि ये अदाद-ओ-शुमार गैर जानबदार इदारों की जानिब से जारी किए गए हैं। इत्मीनान रखिए कि सिर्फ 1 साल बाद यही मुल्क आपको तरक्की की छलांग लगाता नजर आएगा, इंशाल्लाह। ख़वातीन हज़रात, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए फेसबुक और व्हाट्सएप पे जरूर शेयर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।